ज्ञान मार्ग का कोई शास्त्र होता ही नहीं। क्या ज्ञान मार्ग में भगवान आकर के मुख से जो सुनाते हैं डायरेक्ट, वो ही ज्ञान है। भगवान का सुना हुआ कोई दूसरा सुनाएगा तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर देगा। जो मिक्स हो जाएगा, जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो सारा क्या हो जाएगा, सारा ही विषैला हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जो सन्मुख सुनाया हुआ ज्ञान है वो ही ज्ञान है, और उसके अलावा जब वो सुनाया जाता है दूसरों को तो वो सब विषैला। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा ने वाणी चलाई तो उस समय उत्थान हो रहा था ब्राह्मण परिवार का। फिर बाद में 69 में 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद जो ज्ञान सुनाया गया उससे क्या स्वर्ग बनेगा? क्यों नहीं बनेगा स्वर्ग? क्योंकि जो सुना हुआ है वो ही मनुष्यों ने सुनाना शुरू किया। मनुष्य सब विकारी, तो विकारी मनुष्यों ने उसमें मिक्सचरिटी करना शुरू कर दिया। तो भक्ति मार्ग के अनेक शास्त्र हो जाते हैं, अनेक मतें हो जाती है। ज्ञान मार्ग में तो शास्त्र होते ही नहीं। यहाँ ज्ञान मार्ग में तो एक बाप ही आकर के जो सन्मुख सुनाते हैं उससे स्वर्ग स्थापन होता है। उन शास्त्रों से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते। क्या जैसे मुरली है, कागज के पत्ते सेंटरों में पढ़ के सुनाए जाते हैं बी के आश्रमों में, तो मनुष्य सुनाते हैं या भगवान सुनाते हैं? उन्हें मनुष्य सुनाते हैं। तो उससे स्वर्ग बनेगा कि नरक बनेगा? मनुष्य जो करेगा चाहे मुरली ही क्यों न पढ़े तो भी क्या बनाएगा? नरक बनाएगा। और भगवान मुख से जो सुनाते हैं उससे स्वर्ग बनता है। मुझे तो एक ही बार आकर के सबकी सदगति करनी है। एक ही बार आकर के करनी है। क्यों? ब्रह्मा के तन में नहीं आया एक बार? माँ के रूप में आया, बाप के रूप में, सदगति करने वाला बाप के रूप में नहीं आया। वापस कोई अभी नहीं जा सकते हैं। बहुत धैर्य से समझाना चाहिए। समझाने वाले को ये अटेंशन रखना है कि हम ऐसे समझावे जो कोई हंगामा न हो जाए। क्या मान लो कोई सन्यासी को समझा रहा है, शंकराचार्य को समझा रहा है, और समझाते समझाते बैलेंस बिगड़ गया, ताव में आ गया और उसने सन्यासियों को कुछ उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो झगड़ा शुरू कर देंगे। तो ऐसा भी ना हो कि हंगामा हो जाए। उन लोगों को अपना ही अहंकार बहुत रहता है ना, किन लोगों को? सन्यासियों को। साधु संतों के साथ फॉलोअर बहुत रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। अगर उनकी बुद्धि में बैठेगा भी ना तो उनके फॉलोअर्स उनको बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे विचार करने योग्य बातें हैं। प्रदर्शनी में तो अनेक प्रकार के आते हैं। समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे कि बाबा धीरे से समझाए रहे। समझाते समय बहुत जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। क्या कोई होते हैं बहुत उमंग उत्साह आ जाता है, तैश में आ जाते हैं, जोश आ जाता है, समझाए रहे एक आदमी को और आवाज बड़ी लंबी चौड़ी निकाल रहे हैं। अरे एक आदमी को समझा रहे तो एक आदमी के कान में जितनी आवाज है उतनी बोलो ना। तो बहुत जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर कह देना चाहिए कि आप लोग इकट्ठे होकर ना आओ, थोड़ा थोड़ा करके आओ। एकांत में आकर के आप समझेंगे तो हम आपको गहराई से समझाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक एक प्रश्न करेगा, दूसरा दूसरा प्रश्न करेगा, तीसरा तीसरा करेगा और बात कौआ रेरा हो जाएगी। तो आप आके एकांत में आकर के समझेंगे तो आपको हम रचयिता और रचना के राज समझावेंगे। रचयिता की आदि मध्य और अंत का ज्ञान दूसरा तो कोई समझा ही नहीं सकता। दूसरा कौन?
माना रचयिता के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता ही समझा सकता है, रचयिता के अलावा और कोई दूसरा नहीं समझा सकता। भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। भगवान के सिवाय भगवान का परिचय कोई दूसरा दे नहीं सकता। बाकी तो सब नीति नीति करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत क्या है। ज्ञान से सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जैसे संगम युग में जो ब्राह्मण ईश्वरीय ज्ञान पूरा उठावेंगे तो उनकी पूरी सदगति जब हो जाएगी तो फिर उनको अगले जन्म में ज्ञान लेने की दरकार नहीं रहेगी। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो लोग समझेंगे कि ये अनुभवी। क्या छोटा नौजवान होगा तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, और कोई बुजुर्ग होगा तो कहेंगे कि हाँ अनुभवी है, हाँ ये बात सच्ची सुना रहा होगा, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्ची छोटी समझावेगी तो कहेंगे ये क्या हमको समझाएगी, ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे पर बुजुर्गों का असर पड़ता है। बाप एक ही बार आकर ये नारे समझाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं, माताएं बैठो उन सन्यासियों को समझावेंगी तो और ही खुशी होगी। क्या सन्यासियों को अगर कोई पुरुष ज्ञान बैठ बैठ कर समझाएगा और कम उम्र वाला समझाएगा तो उन्हें अहंकार आ जाएगा, और माताएं समझावेंगी तो ध्यान से सुनेंगे, खुश भी होंगे। तो बोलो ज्ञान का सागर, बाप में ज्ञान का कलश, बाप ने ज्ञान का कलश हमको दिया। शास्त्रों में भी कथा है ना, सागर मंथन हुआ, ज्ञान कलश निकला, तो ज्ञान कलश किसको दिया गया है? लक्ष्मी को ज्ञान कलश दिया गया। तो ज्ञान कलश बाप ने हमको दिया, हम माताओं को, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना चाहिए, और पुस्तक भी दिखाना चाहिए जिसमें एक ही शंकराचार्य वाच लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि माताएं सब नरक का द्वार, क्योंकि वो तो माताओं को छोड़ करके भागते हैं। अपन को नहीं कहेंगे कि हम नरक के जीवड़े हैं, हम साथ में रह करके नरक में गए बगैर रह नहीं सकते। दूसरों को ऊपर, माता के ऊपर उंगली उठाते हैं। और शिवाचार्य वाच है, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगे। ये क्या बात, ये शिवाचार्य में और शंकराचार्य में क्या अंतर हो गया? शंकराचार्य ऐसे क्यों वाच करते हैं कि माताएं नरक का द्वार है, और शिवाचार्य ऐसे क्यों कहते हैं कि माताएं स्वर्ग का द्वार है? क्योंकि शंकराचार्य माताओं के साथ में रह करके भिखारी बने बिगर रह नहीं सकते, और शिवाचार्य चाहे माताएं हो चाहे कन्याएं हो, उनके बीच में रह करके भी क्या पवित्र बन करके, एवर प्योर बन करके दिखाते हैं। तो शिवाचार्य माताओं को स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनाते हैं, और शंकराचार्य उनको नरक का द्वार बताते हैं। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो कि हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूँ। क्या कहा? मुक्ति के भी गेट खोलता हूँ तुम्हारे द्वारा, और जीवन मुक्ति के भी गेट खोलता हूँ। मुक्ति मन है, हाँ, शांति धाम में जाएंगे, एक बाप को याद करेंगे, एक बाप ही बुद्धि में होगा, और कोई भी दुनिया का व्यक्ति बुद्धि में नहीं आएगा। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, ये बात बुद्धि में पक्की होनी चाहिए। क्या हम कोई मनुष्य आत्मा के द्वारा पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सभी भक्ति के सागर हो। सन्यासियों को बताओ, तुम सभी भक्ति के सागर हो। क्यों?
ज्ञान है ही नहीं। भक्ति आती है रावण से। रावण के अनेक सिर होते हैं, अनेक सिरों से जो रावण के हाथों में जो वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं ना, तो बताओ ये जो वेद शास्त्र बनाए हैं वे ढेर मनुष्यों की मत पर बने हुए हैं। कोई रावण के एक मुख ने शास्त्र नहीं बनाए, ढेर मनुष्यों ने शास्त्र बनाए। तो ढेर प्रकार की उनमें बातें लिखी हुई है। कोई ने कहा इस रास्ते पर जाओ तो स्वर्ग मिलेगा, कोई कहता है इस रास्ते पर जाओ तो स्वर्ग मिलेगा। तो एक बात पक्की होती नहीं, एक दूसरे को काटने वाली बातें हैं। तो तुम सब हो भक्ति मार्ग की अथॉरिटी, और ज्ञान एक से आता है। अज्ञान रूपी भक्ति अनेकों से आती है, ज्ञान एक से आता है। इसलिए हम हैं ज्ञान की अथॉरिटी। भगवान आकर के हमको ज्ञान की अथॉरिटी बनाता है।